हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार तगड़े रिपोर्ट के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। एंड एक ऐसा ही दमदार रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। रिपोर्ट अगर देखा गया तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, बट जितना हो सके मैं आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले रिपोर्ट किसका है, तो OTA बोले तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट की है। एंड उन्होंने यहाँ पे जो रिपोर्ट बताई है बहुत ही शानदार और धमाकेदार रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली है। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, तो घूमने फिरने के रिलेटेड जो भी ये जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, बुकिंग से रिलेटेड डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है बुकिंग यहाँ पे हमेशा एडवांस में किया जाता है। जैसे कि जो डेटा सामने आ रहा है वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ पे लोगों ने किस हद तक बुकिंग की है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि डिमांड कितना ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये वाला जो न्यू ईयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, न्यू ईयर तो हर साल आता है वैसे तो देखा गया, बट ये वाला क्यों खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन फ्री न्यू ईयर यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम लोग पिछले साल की न्यू ईयर की बात करें, उसके पहले की न्यू ईयर की बात करें, तो कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे, ओमिक्रॉन ने एंट्री की थी, आप सभी लोगों को याद ही होगा यहाँ पे। तो इसके चलते दोस्तों जो इस वक्त की जो बुकिंग है वो बहुत ही सॉलिड तरीके से हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। नो डाउट यहाँ पे महंगाई हम लोग को ज़रूर देखने को मिली है। अगर कोई चीज़ पहले 100 रुपये पे मिलती थी, अभी वो हम लोग को 110 120 तक जाती हुई देखने को मिल रही है। स्टिल जो बुकिंग यहाँ पे हुई है दोस्तों वो मैसिव लेवल पे हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बुकिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब आपको इतना तो पता चला कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड लोग यहाँ पे हम लोग को बाहर घूमने फिरने के लिए निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्लस यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे लोग बाहर घूमने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। अब बाहर मतलब यहाँ पे देखा गया तो डेटा इंडिया में भी अंदर ही अंदर हम लोग को स्टेट वाइड यहाँ पे लोग घूमते हुए देखने को मिलेंगे, एंड इंडिया के बाहर भी हम लोग को लोग ट्रैवल करते हुए देखने को मिलने वाले। तो उसका डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक लेवल पे लगभग 50 to 60% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ज़बरदस्त बुकिंग होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब लास्ट टू लास्ट उसके पहले भी जिस लेवल पे बुकिंग दिसंबर में हुआ करती थी, उससे 50 से 60% ज़्यादा बुकिंग्स हम लोग को इस वक्त दिसंबर के मंथ में होती हुई देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये तो इंडिया के अंदर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो बुकिंग 75% हम लोग को प्लस चलती हुई देखने को मिल रही है। इतना मैसिव रिस्पांस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें, जो फ्लाइट की भी अगर हम लोग बात करें, फ्लाइट पूरी तरीके से 100% ऑक्यूपेंसी रेशियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो फ्लाइट वाली कंपनियां हैं उनको तो फ्लाइट भी यहाँ पे मतलब और भी फ्लाइट्स यहाँ पे मतलब शॉर्टेज हो रहा है, वो और भी डिमांड यहाँ पे कर रहे थे। तो इससे रिलेटेड सारी बातें एक ही हम लोग को रिपोर्ट के जरिए पता यहाँ पे चल रही है कि ये जो दिसंबर है जनवरी है, घूमने फिरने के लिए जो लोग यहाँ पे बाहर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके चलते बहुत सारे जो बिजनेसेस रहने वाले हैं वो धूम धड़ाके के साथ यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने ये रिपोर्ट तो पढ़ लिया, अभी कौन कौन से बिजनेसेस को इसका डायरेक्टली फ़ायदा होगा एंड कौन से बिजनेसेस को इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, वो पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। जैसे कि आप अपने बारे में ही सोच कर देखना कि अगर आपने कोई ट्रिप प्लान की है कि मुझे दिसंबर में यहाँ पे न्यू ईयर के लिए बाहर जाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ जाता है? नो डाउट ट्रैवल एजेंसीज़। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपरली घूमने फिरने के लिए जाना है तो ट्रैवल एजेंसीज के साथ अगर आप जाओगे, प्रॉपरली प्लान होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें, इजी ट्रिप प्लानर ये तो ऑलरेडी देखा गया तो खतरनाक रिटर्न दे चुका है। गूगल के ऊपर चेक मत करना, क्योंकि वो प्राइस एडजस्ट अभी तक उन्होंने नहीं किया। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ तो ये 41% डाउन देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, इजी ट्रिप प्लानर में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न है, 200 300 250, मतलब कमाल के रिटर्न से इस कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं। इजी ट्रिप प्लानर की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि कोविड के टाइम में भी इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करना वहाँ पे स्टार्ट रखा था, जिसका फ़ायदा अभी हम लोग को इन कंपनीज को होते हुए देखने को ज़रूर मिल सकता है। इजी ट्रिप प्लानर, अगर देखिए ट्रैवल एजेंसी की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें तो मुझे यही इजी ट्रिप प्लानर ही अच्छा लगता है। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, सर आपको
थॉमस कुक कैसा लगता है? तो मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगता है। एंड जितने भी बाकी के भी जो अलग अलग एजेंसीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसमें अगर देखा गया तो तगड़ा ईजी ट्रिप प्लानर ही देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम लोग को बोनस एक बार यहाँ पे मिल चुका है, देन उसके बाद बोनस प्लस स्प्लिट भी मिल चुका है, डबल बार बोनस हो गया, स्प्लिट भी हो गया। तो एंड अच्छे कैपिटल गेन के साथ रिटर्न्स भी मिल चुके हैं। एंड कंपनी का मार्केट कैप भी देख सकते हो 10,000 करोड़ के पार यहाँ पे जा चुका है। बाकी कंपनीज अगर आप देखोगे 100 करोड़, 90 करोड़, 16 करोड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, उनकी कोई गारंटी नहीं कल रहेंगे नहीं रहेंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें ट्रैवल एजेंसी के चलते, तो इजी ट्रिप प्लानर आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। स्टडी पर्पस के लिए सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें घूमने फिरने के लिए आप जाओगे तो सही, बट यस रिसॉर्ट चाहिए आपको, कोई ज़बरदस्त होटल चाहिए, वहीं पे तो आप रुकोगे। तो होटल इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो उसमें कोई भी डिस्प्यूट है मतलब यहाँ पे है ही नहीं। इंडियन होटल नंबर 1 कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो आप जरूर इसको चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। टाटा ग्रुप की कंपनी है, आप चेक कर सकते हो कि 5 साल का इसका डेटा देखिए कितना है, 176% की रिटर्न। बट उसमें 1 साल में ही अगर आप चेक करोगे तो 73% भागा है। क्यों भागा है? इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, तब ये 200 पे भी नहीं चलता था। वही लॉजिक मैंने बार बार रिपीट किया है कि आप देखिए अभी 200 के नीचे हम लोगों ने देखा था, आज कितने हैं, 323 रुपये पे भी यहाँ पे आ चुका है। क्यों? बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। पहले यहाँ पे इन कंपनीज ने बताया था कि आने वाले समय में रिकवरी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अभी सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, कोविड तो खत्म हो चुका है, थोड़ी ना हम लोग चाइना में रहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनने वाली थी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख भी लिया एंड भविष्य में भी अच्छा कर सकता है। देन अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी की बात करें, होटल की अगर हम लोग बात करें, तो वैसे तो देखा गया तो आईटीसी के भी बहुत बड़े बड़े होटल्स देखने को मिल जाते हैं, बट ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। अगर आप इसमें सिर्फ पैसा रखते हो तो आपका पैसा सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में नहीं जाता है, आपका पैसा यहाँ पे सिगारेट बिजनेस में जाता है, एफएमसीजी में भी जाता है, राइट। अलग अलग जो पेपर बोर्ड की बात करें यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर की बात करें तो उनमें भी हम लोगों को वो आपका पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखा गया तो इनके जो संजीव पुरी जी है, उन्होंने बोला भी था कि वो हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस वापस कमबैक करेगा आईटीसी। तो यहाँ पे इसके चलते वो उसको डीमर्ज करेंगे करके। अभी देखा गया तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो क्या पता शायद से कभी भी न्यूज़ आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भी एक स्टॉक बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आपका आईटीडीसी के बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों ये भी टूरिज्म से रिलेटेड ही हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है, बट ये अल्टीमेटली कंपनी कौन सी है? ये सरकारी कंपनी है दोस्तों। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 87% शेयर्स होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड सरकारी कंपनी से यूजुअली हम लोग दूरी बना के रखते हैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्सेप्शनल ही सेक्टर देखने को मिले या फिर मोनोपोली वाला स्टॉक देखने को मिले, तब बात थोड़ी सी डिफरेंट कभी कभी हो सकती है। वरना देखा गया तो इसके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिए, तो आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड। सो नाम में ही महिंद्रा यहाँ पे आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एंड मैक्सिमम अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी प्योर बॉक्स में चलती हुई देखने को आप मिल रही है। हाँ, बट ये भी बात सच है उतनी ही कि ये जो ट्रेन है वो कई समय से प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे खड़ी है। अभी भी देखा गया तो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बट जिस हिसाब से अभी हम लोग को टूरिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिली है, डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बिजनेस कमाने का दमखम रखती है। चाहो तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे, अगर आपको विदेश में यहाँ पे जाना है घूमने के लिए, या फिर अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में भी जाना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ विदेश के हिसाब से दोस्तों, दुबई में सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, ओटीए का ही डेटा है। एंड इनसाइड इंडिया की बात करें तो दोस्तों गोवा में सबसे ज़्यादा बुकिंग, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, गोवा बहुत ही पॉपुलर है टूरिज्म के लिए, वहाँ पे सब कुछ उनका बिजनेस भी टूरिस्ट के ही ऊपर चलता है। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। अभी एविएशन कंपनीज भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट, ये 2 ही कंपनीज है। बट देखिए अच्छा कर सकती है, ट्रेडर्स लोगों के लिए न्यूज़ है। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस की मैं बात करूँ तो ये दोनों कंपनियां इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्पाइसजेट तो मतलब कदापि ठीक नहीं है, ये तो अपने सर्वाइवल के लिए फिलहाल तो फाइट यहाँ पे कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एंड इंडिगो की भी अगर हम लोग बात करें तो ये प्रॉफिट जमाने नहीं पा रही है, लगातार कंपनी की क्वार्टरली लॉस ही देखने को मिल रहे, तो बड़ा जंप अभी तक नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। प्लस टाटा ग्रुप, आप सभी लोगों को पता है उन्होंने एयर इंडिया खरीद लिया एंड टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो 30% मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे आने वाले 3 से 5 साल में। सो इंडिगो के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग फेज यहाँ पे रहने वाला है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो इंडिगो ने यही बताया कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रहा है, एंड इसी के चलते इंडिगो अनाउंस 32 न्यू कनेक्टिंग फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। सो ये साफ साफ पता चल रहा है कि डिमांड बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। बट ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए 2 स्टॉक्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इनफैक्ट आप चाहो तो इनको इग्नोर भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हो, आप कोई छोटा थैला लेकर नहीं जा सकते, आपको प्रॉपर यहाँ पे जो टूरिस्ट बैग्स रहते हैं, लगेज रहते हैं, वो लेकर जाना पड़ता है। एंड इसके चलते 2 ही कंपनीज बहुत ही पॉपुलर है, एक है वीआईपी इंडस्ट्री एंड सेकेंड
सफारी इंडस्ट्रीज। सो वीआईपी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ये भी छोटी ही कंपनी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी सफारी इंडस्ट्री थोड़ी बेटर कंपनी यहाँ पे लगती है। ये भी बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट कैप से हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप ही है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो एक इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिले, टूरिज्म हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ये सारे स्टॉक्स आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, डिटेल में स्टडी कर सकते हो। आने वाले Q3 Q4 इनके ऊपर आप फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। एंड जाते जाते थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अभी मैंने बात की कि गोवा में ज़बरदस्त हम लोग को बुकिंग देखने को मिली है, तो गोवा से रिलेटेड डेल्टा कॉप ये स्टॉक आप अपने ज़रूर रडार के ऊपर रख सकते हो। कैसीनो आप सभी लोगों को पता है, उसी को खेलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये रडार के ऊपर रहना चाहिए। एंड टूरिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट IRCTC भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे देखा गया तो बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, उसमें भी इनके अलग अलग टाइप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में इनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे दे सकते हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो मैंने लॉजिक के साथ आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर किए हैं। जरूर इनको स्टडी करना, कोई कॉपी नहीं करना है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। प्लस आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये स्टॉक्स तो मैंने बता दिए, इसके अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा बिजनेस है एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि आपको लगते हैं कि टूरिज्म सेक्टर इस तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लोग घर से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते वो भी पर्टिकुलर सेक्टर धूम मचा सकता है। तो ज़रूर मैं भी आपकी राय जानना चाहूँगा। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपना भी रिप्लाई यहाँ पे छोड़ सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।